22 के भी साथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हुआ। इस दौरान विपक्ष ने महंगाई को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेता पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस के नेता भी कम नहीं थे। सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रिक्शे से सवार होकर सदन पहुंच गए। हालांकि सीएम योगी की अगर बात की जाए तो सीएम योगी ने सभी से अपील की है कि सभी बैठकर साथ में बात कर सकते हैं। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष बीजेपी के खिलाफ सदन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां कांग्रेस के नेता ठेले पर सब्जी, तेल सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने हाथों में सरकार के खिलाफ बैनर और पोस्टर भी लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने सभी दलों से अपील करते हुए सत्र में भाग लेकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की। से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और लोकतंत्र के इस बड़े केंद्र विधानमंडल के इस कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने कल दलीय नेताओं की बैठक यहां पर ली है और उसमें भी मैंने सभी दलीय नेताओं से इस बात के लिए अपील किया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। वहीं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रिक्शे से सदन के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सदन के बाहर अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा, दीपक सिंह और नसीम उद्दीन समेत कई नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जनता से आगामी चुनाव में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डर चुकी है प्रदेश की जनता से और जनता का जो विरोध प्रदर्शन है उससे। लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही बीजेपी जिस तरीके से विधानसभा के आसपास सत्र के दौरान एक काकस और घेरा बना रही है सरकार, तो ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि प्रदेश का नौजवान नाराज है सरकार से, उत्तर प्रदेश का किसान नाराज है, उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है उससे महिलाओं सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं और सरकार अपने आप को बचाने के लिए घेरा बना रही है अपने सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। ये लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान एक हाथ में राष्ट्रध्वज और दूसरे हाथ में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतनी महंगाई हो गई है, आपको भी पता होगा, आपके घर में भी आपको शाम को पूछा जाता होगा महंगाई की क्या स्थिति है। डीजल 100 के पार है। जब इनकी सरकार थी नहीं थी कहते थे महंगाई डायन है। इसको आज इनकी मौसी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की क्या हालत है। हम अपनी गाड़ी में नहीं डलवा सकते डीजल, हमारी घर की माताएं बहनें अपनी गैस को नहीं भरा सकती हैं। इस महंगाई के खिलाफ हम अपनी गाड़ी से नहीं चल सकते। इसलिए किसान का बेटा हूं, किसानी करता हूं, इसलिए किसानों की गाड़ी बैलगाड़ी से हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा रहे हैं और किसानों के गन्ना का भुगतान जो 15,000 करोड़ है किसानों। बहरहाल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जहां बीजेपी सभी दलों से सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने की अपील कर रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जनता को धोखा देने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
आने वाली 23 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा प्रदेश भर के 2700 सेक्टर में बूथ प्रमुखों और सेक्टर प्रमुखों से सीधा संवाद भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद भी इस कार्यक्रम के लिए यूपी के किसी एक सेक्टर पर दौरा कर प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल तरीके से संवाद करेंगे। बता दें कि बीजेपी 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन की शुरुआत करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी अपने सबसे निचले कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में एक्टिव करेगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नेतृत्व में वृंदावन से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। मथुरा के बाद केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा आगरा में लगातार सभाएं करते रहे। उनकी इस यात्रा में लोगों की भीड़ देखने को मिली। छोटी छोटी जनसभाओं के जरिए मंत्री लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। वृंदावन से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आगरा की कई विधानसभाओं में जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी। मंत्री बीएल वर्मा पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने के साथ ही जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, जबरदस्त तपिश के बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ता इस जन आशीर्वाद यात्रा का सड़कों पर खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा एक तस्वीर को बदलने की कवायद करती हुई दिखाई जा रही है। आप लगातार जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी करके ये इस पूरी फिजा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा के अलग अलग विधानसभाओं में, ये आगरा दाखिल हुई है जनसभा, उसके बाद आगरा के अलग अलग विधानसभाओं में ये जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी और उसके बाद आगरा से गाजियाबाद और नोएडा के लिए आगे प्रस्थान करेगी। उसके बाद इसका समापन बदायूं में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, आगरा। उधर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में बाराबंकी पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कौशल किशोर ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सरकार को जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दों की चिंता थी। जिंदा लोगों से सपा सरकार का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जेपी सरकार ने जनता को हर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है। किसानों और नौजवानों को योगी सरकार ने सबसे ज्यादा मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो अब तक के जनता के हित के लिए काम किया है, जैसे कि सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देना और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली देना, इस समय शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देना। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज देना और अभी फिर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम बाकी जो शेष लोग बचे हैं और गरीब हैं, अगर उनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना तो उनको बनाएंगे, मुफ्त में इलाज देंगे। अभी 15 अगस्त 2022 तक सारे लोग, जो लोग भी हैं और पात्र व्यक्ति हैं, गरीब हैं, उनको आवास मिल जाएगा जो कच्चे घर में रह रहे हैं। इसी तरह किसानों को अगर एक बिस्वांसी भी ज़मीन है तो सबके खाते में 6,000 रुपया साल में किसान निधि सम्मान का जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी जन आक्रोश बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, इसका क्या असर रहेगा? ये जन आक्रोश नहीं है, ये जो आक्रोश है वो व्यक्तिगत अखिलेश यादव जी का है, क्योंकि उनको मौका मिला तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब वो सोच रहे हैं फिर से बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो गुस्सा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हीं के समाज के लोग वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। आज ब्राह्मण सम्मेलन बीएसपी कर रही है और नाम अपना आंदोलन का वो नाम दे रही BMD, यानी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। दलित 60% आज मायावती जी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ है। मुस्लिम भी उनके साथ ज़्यादा नहीं है। ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर रावत जी, जिन्होंने बताया कि किसान नाराज नहीं है, वही जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों तक
वो तमाम सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उनकी से न्यूज़ वन इंडिया के लिए बोला। कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर की बात करते हैं तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि संदिग्ध महिलाओं की तलाश में एनआईए का छापा पड़ा है। उमर हलमंडी के संपर्क में रही महिलाओं की तलाश तेज कर दी गई है। अंसार गजवातुल हिंद का कमांडर है उमर हलमंडी। आतंकी मिनहाज से मिली जानकारी के आधार पर छापा पड़ा है। रमन गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रमन, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि छापेमारी तो लगातार कानपुर में चल रही पिछले कई दिनों से, इस छापेमारी में क्या अलग है, किस चीज की तलाश में है एनआईए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। जिस तरह से लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है उसके बाद कानपुर कनेक्शन भी सामने आता है, लेकिन आपको बता दें ये सबसे बड़ी कार्रवाई एनआईए कर रही है। जो संदिग्ध महिलाएं हैं जो आतंकवादियों के संपर्क में थी, मिनहाज के संपर्क में थी, उमर हलमंडी के संपर्क में थी, उनके संपर्क में जो महिलाएं थी जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थी, उनकी अब छापेमारी करी जा रही है। फिलहाल अभी कुछ महिलाएं संपर्क में भी आई हैं, कुछ को एनआईए पूछताछ के लिए लखनऊ भी ले जा रही है। उनसे आगे की पूछताछ होगी और आगे की जो चीजें हैं वो अब पूछताछ के बाद ही निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार कैसे उन आतंकवादियों को मदद करती थी ये महिलाएं। पहले भी एनआईए और एटीएस की टीम कानपुर में महिलाओं को लेकर पनकी थाना स्थित एक जगह पर छापेमारी करती है, वहां से 3 महिलाएं भी पकड़ी जाती हैं। तो पहले भी आतंकवादियों का जो महिला कनेक्शन वो पहले भी कानपुर से सामने आ चुका है। अब एनआईए बड़ी जो है गिरफ्तारी करने की फिराक में है और पूछताछ लगातार जारी। बिल्कुल नजर बना के रखिए, बिल्कुल नजर बना के रखिए रमन, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट जरूर लेंगे।